अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य अभ्यास कार्य के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पवन दूतिका का अभ्यास। तो देखिए परीक्षा में कैसे हम काव्य के प्रश्नों को हल करेंगे, यहाँ मैं दिखाता हूँ। शुरू करते हैं। देखिए तीसरे में है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है पीला प्यारा वसन कट में फैनते हैं फबीला छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। इस तरह से आपका एक पद्यांश आएगा और इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखें, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आप उसका नंबर डालेंगे। जैसे आप देखेंगे 3 यह प्रश्न है, तीसरा है, तो आप तीसरे में डाल करके तीसरा लिखेंगे और इसके बाद वो उसका संकेत डालेंगे। तू देखेगी प्रभा है, क्या लिखेंगे? तू देखेगी डॉट डॉट करके प्रभा है, इस तरह से। अब इसमें पहला जो प्रश्न है वो नंबर आप डालेंगे। पहला प्रश्न में क्या है? शीर्षक का नाम। शीर्षक का नाम, तो शीर्षक का नाम आप लिखेंगे पवन दूतिका। और कवि का नाम में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस तरह से ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा जो प्रश्न है वो आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। अब आप रेखांकित अंश पर जाएंगे। देखिए रेखांकित अंश यहाँ है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है पीला प्यारा वसन कट में फैनते हैं फबीला छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब इसकी व्याख्या, तो सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, राधिका जी पवन को समझाती हुई कह रही है कि हे पवन, श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता खिले हुए नील कमल की तरह है। वे अपने कमर में सुंदर दिखने वाला पीला वस्त्र पहनते हैं। उनके खुले हुए बाल उनके मुख की शोभा को बढ़ाती है। उनके वस्त्रों में उनके शरीर की सुंदरता सुबह के
समान दिखती है। ये हो गया इसकी व्याख्या। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को पहचान बताती है। यहाँ छूट गया, क्या पहचान बताती है? तो आप देखेंगे उत्तर में राधा को क्या पहचान बताती है? जलद तन, ये है। और दूसरा नीले फूले कमल दल सी, यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसका उत्तर आप देखिए तीसरे का, राधा जी पवन को बताती हैं कि उनका शरीर सांवला है, वे पीला सुंदर वस्त्र कमर में पहनते हैं, उनके केश खुले हुए हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है? तो यहाँ इसमें देखेंगे होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्ण काली। तो यहाँ श्री कृष्ण के नेत्र की शोभा ज्योति उत्कीर्णकारी है। और पांचवा प्रश्न है, श्री कृष्ण कट में कैसा वस्त्र धारण करते हैं? तो इसके लिए आप देखेंगे इस लाइन को, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। उत्तर है श्री कृष्ण कट में पीला वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद आगे और भी देखिए, चौथे को हल करके बताते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। यहाँ क्या करेंगे आप? पहले आप इसका संकेत डाल लीजिएगा, कोई प्यारा से लेकर चाहती है। फिर आप देखिए पद्यांश का शीर्षक क्या है? पवन दूतिका। और इसके बाद कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। अब आइए दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब पढ़ना क्या है? रेखांकित अंश कहाँ से है? यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब आप इसमें व्याख्या डालेंगे और लिखेंगे, राधा पवन को बता रही है कि हे पवन, तू अपने हाव भाव से ये बता देना कि फूल के समान एक सुंदर बाला दुखिता होकर तुम्हारे कमल चरण को चूमना चाहती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? तो आप देखिए इस प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यहाँ कुम्हलाया हुआ, तो कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? चरण पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के कदमों में डाल देने के लिए कह रही है। अब चौथा प्रश्न है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? मुरझाए हुए पुष्प की उपमा बिरहणी बाला से की गई है। अगला प्रश्न है पांचवा, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो यहाँ एक बाला मलाना, फूल सी एक बाला, अर्थात अपने लिए राधा कह रही है। तो यहाँ आप देखेंगे श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों को राधा चूमना चाहती है। इस प्रकार से हल एक और दिखाएंगे, वह पांचवा देखिए इसका हल कैसे होगा। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट
करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अब ये पद्यांश है और इस पर प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप ऊपर में 5वां नंबर डाल करके संकेत डाल देंगे, सूखी जाति से ... पूछता सा हमारा। इसके बाद लिखेंगे नंबर पहला डाल करके इसमें से पद्यांश का शीर्षक, और पद्यांश का शीर्षक होगा पवन दूतिका। इसके बाद कवि का नाम, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब आइए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, धीरे धीरे संभल रखना, ये रेखांकित है। और अब इसकी व्याख्या निकालिए, इसके अर्थ को निकालिए। तो व्याख्या में लिखिए, राधिका जी कहती हैं, हे पवन, तुम पीले पेड़ के पत्ते को धीरे धीरे संभाल के श्री कृष्ण के कदमों में डाल देना। कहाँ डाल देना? श्री कृष्ण के कदमों में डाल देना, और ये बता देना कि विरह में राधा इसी तरह से पीली पड़ गई है। ये इसका व्याख्या हो गया। इसके बाद राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? पृथ्वी पर पड़ी हुई, यहाँ सूखी जाती मलिन लतिका, धारा में जो पड़ी हो तो पांव के निकट ला गिराना। तो क्या कह रही हैं? राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लतिका को श्री कृष्ण के पैरों के पास ला गिराने के लिए या डाल देने के लिए कह रही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाह रही है? तो इसका अर्थ हो जाए, इसका उत्तर हो जाएगा, सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती है कि इसी तरह से आपके विरह में राधा सूख गई है। इसके बाद 5वां, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय है कि इसी तरह से ब्रज की बालाएं पीली पड़ गई हैं, वह अपने दुख को व्यक्त करना चाहती। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके समझ में अगर आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।